अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताबिश है। मैं डाइची कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। डाइची लाइटिंग जो है 1980s से काम कर रही है इन पाकिस्तान। हम स्टार्टिंग लोग थे जिनने पाकिस्तान के अपना ब्रांड स्टार्ट किया। हमने क्लियर लैम्प से स्टार्ट किया है, उसके साथ हमने कलर लैम्प्स भी ऐड किए हैं। फिर ट्यूबलाइट्स का दौर आया है, हमने वो स्टार्ट किए हैं। फिर एनर्जी सेवर का दौर आया, हमने वो स्टार्ट किए। और फिर एलईडी आया, तो उनमें स्टार्टिंग में से करने वाले लोग थे हम लोग। फिर एलईडी की अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट के बाद हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है। हम सिर्फ असेंबलिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। हमारे पास बल्ब्स वगैरह की हाउसिंग्स और कवर लेंसेज हम सब लोकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो चिप्स बोर्ड्स बनते हैं, जो उनकी असेंबलिंग होती है, एसएमटी सर्विस जो कहलाती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन हाउस सर्विस रखी हुई है। हम खुद अपने कर रहे हैं। 100% प्रोडक्ट्स हमारे जो है एसएमटी उनकी यहाँ लोकली हो रही है। हम पाकिस्तान के ओल्डेस्ट ब्रांड में इन लाइटिंग सेक्टर में शामिल होते हैं। हमारे वालिद साहब ने ये फील्ड में काम स्टार्ट किया था और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भाई मिलकर इसको आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है आई3 में, लास्ट ईयर भी किया था आपने? जी, लास्ट ईयर भी किया था। दूसरी एग्जीबिशन में भी मेरे ख्याल में आप लोग करते रहते हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, एग्जीबिशन में क्या रोल होता है प्रमोट करने में? आपको कुछ टारगेट मिलते हैं कि बिजनेस प्रमोट होता है, क्या कहेंगे? ये इसके मल्टीपल रोल्स होते हैं एग्जीबिशन के। इसका नंबर 1 रोल होता है कि जो आपके करंट क्लाइंटेल है उसमें आप कोई नई प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई नई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर चुके हैं, तो आप उनको वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उनके बारे में फ़ीचर्स अपने बता सकते हैं। फिर जो पोटेंशियली न्यू कस्टमर्स होते हैं, आप उनको भी इंगेज कर लेते हैं यहाँ पे। और थर्डली जो चीज़ होती है, जो एक ब्रांड इमेज होता है, जो लोगों के जहन में एक नाम होता है ऑलरेडी, वो एक दोबारा से रिवाइज़ हो जाता है। तो एक ये 3 मेन सेक्टर्स जो होते हैं ना, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं ये एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। कि कस्टमर्स क्या मांग रहा है, क्या नई चीज़ मांग रहा है, क्या नई आ रहा है, उनके बारे में भी जो बिल्कुल पता चलता है। कोई इश्यूज़ आ रहे हों या कोई और चीज़ जो कस्टमर कह रहे हैं यार कि आप इस तरफ डेवलपमेंट करें, इन प्रोडक्ट्स को सेक्टर को देखें, तो उनके बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। फ़र्स्ट हैंड कंज्यूमर एंड से भी मिलती है। जो खुद लोग यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक कर सकते हैं कंपेयर टू होलसेलर्स या रिटेलर्स के मुकाबले में। आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो बल्ब है, जी। एलईडी बल्ब है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कुछ इंडस्ट्रियल लाइट भी है, कुछ सर्किट ब्रेकर भी है। जी। तो ये लोग आपको बना रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं? क्या? हम एलईडी बल्ब जो हैं हम लोग 100% लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए हैं इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ जो डाउनलाइट्स हैं वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए हैं। असेंबलिंग कर रहे हैं? असेंबलिंग भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं उनके पार्ट्स की ना यहाँ पे। और जो बड़ी लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स हो गई, रोप लाइट, वो फ्लड लाइट्स हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, ये 2x2 के पैनल हो गए, ये हम असेंबलिंग कर रहे हैं इनकी और एसएमटी सर्विस यहाँ पे कर रहे हैं। इनका जो चिप्स वगैरह लगती हैं सर्किट बोर्ड के ऊपर, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं पे लगा रहे हैं। उनकी बॉडीज़ वगैरह बाकी पार्ट्स चाइना से आते हैं और फिर यहाँ पे हम असेंबल करके उसको सेल कर रहे हैं यहाँ पे। कंपनी जो ये बड़ी लाइट्स थी यहाँ पे असेंबलिंग कर रही है? जी, सब कंपनियाँ ही जो बड़ी लाइट्स हैं, ये स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, सब कंपनियाँ ही इसको जो है ना असेंबलिंग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एसएमटी सर्विस कर रहे हैं। नज़र आ रहे हैं मुझे ये लोग। सर्किट ब्रेकर हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, अप्रैल में ही हमने लॉन्च किया है यहाँ पे। अभी हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अक्टूबर में हमें एक्सपेक्टेड है कि हमारी मशीनें आ जाएंगी, तो अक्टूबर में ही हम इसकी इंशाल्लाह लोकल असेंबलिंग भी स्टार्ट कर देंगे। और हमारा जो प्लान है इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स हम उसको भी ऑलमोस्ट 50-60% पार्ट जो हैं इसके हम लोकलाइज में ले आएंगे इंशाल्लाह। अभी ये बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं आप? अभी हमारा फिनिश का इम्पोर्ट हो रहा है चाइना से। चाइना से फिनिश इम्पोर्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें मतलब ये कौन सा ब्रांड है आपका? स्नाइडर जो है वो एक जी। मशहूर इसमें ब्रांड है जी। सर्किट ब्रेकर में। जी। तो उसके हवाले से भी कुछ कर रहे हैं आप? उसको बहुत से यहाँ पे उसके सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जी। लेकिन उसमें क्वालिटीज़ बहुत हो गई है, कस्टमर की कंप्लेंट बहुत आती है। हाँ। कि जी स्नाइडर का 1000 का भी मिलता है, 2000 का भी है, 3000 का, जी। जर्मनी का, ताइवान, चाइना सब है। हाँ। तो उस हवाले से बड़ी लोगों की कंप्लेंट्स भी है। तो अपने इस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपका सर्किट ब्रेकर आपने लॉन्च किया है, इसकी क्वालिटी कैसी है? और बेसिकली सर्किट ब्रेकर का काम होता है शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप हो जाना, जी। लेकिन अक्सर शिकायत सुनने में आती है कि ट्रिप नहीं होती। जी। जी, इसका मेन जो लोड का मसला होता है, पर्पस जो क्वालिटी का मसला होता है। मेन जो पर्पस है उसका स्पीकर का, वो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड को से प्रोटेक्ट कराना, आगे जो भी इक्विपमेंट्स है और वायरिंग है उसको लगाने की। तो ट्रिप यूजली इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो लो क्वालिटी के बने हुए होते हैं, या जो एम्परेज उनके अंदर लगनी चाहिए
वो एम्परेज जो कंज्यूमर है उसने नहीं लगाई हुई होती है, या फिर फॉल्टी वायरिंग होती है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा इशू होता है कि फॉल्टी वायरिंग है, वायर कनेक्शन सही से नहीं हुई, बॉडी से कनेक्ट अगर हो रहा है नंगा तार तो फिर वो उसको गर्म करके आग लग जाती है, और वो फिर अपना जो ट्रिप होना चाहिए वो ट्रिप का काम नहीं करता, कि वो जल जाता है अंदर ना। तो मेन फॉल्ट उसके अंदर ये होता है। हमने इसीलिए अपनी बॉडी जो डिज़ाइन की है, हमने वो एंटी फ्लेमेबल बॉडी डिज़ाइन की है, यानी अगर नंगा तार उससे मिल भी रहा है बॉडी से तो वो आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, वो ट्रिप हो जाएगा, आग नहीं पकड़ेगा, वो काला हो जाएगा लेकिन वो आग नहीं पकड़ेगा, तो उससे आग लगने के चांसेस जो है ना बहुत रोक देगा, वहीं पे कम कर देगा और ट्रिप भी कर देगा। तो यानी आगे भी जो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। कि वो सोलर के नीचे सर्किट ब्रेकर में आग लग गई, वो इन्वर्टर भी जल जाते हैं, वो सारी चीज़ें वो जल जाती हैं। तो ये टेक्निकल काम भी जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी कुछ अनाड़ी किस्म के होते हैं, या 99% जो होता है ना फॉल्ट, वो यही होता है कि वायरिंग सही से नहीं होती। बेसिकली नंगा वायर किसी चीज़ से भी अटैच नहीं होना चाहिए, जो है ना वो टेप लगा होना चाहिए उसके अंदर। तो मोस्टली फॉल्ट ये होता है कि वो तार हल्का वाला लगा हुआ होता है, या फिर कनेक्शन सही नहीं होती, जो कनेक्शन लूज़ भी कहलाती है। हल्के वाले तार यूज़ कर लेते हैं लोग, और जो आप इन्वर्टर में यूज़ कर रहे हैं या जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है एयर कंडीशन, फ्रिज वगैरह, उसके हिसाब से सर्किट ब्रेकर आपको उसके एम्परेज के लगाने चाहिए। लोग कभी कभार एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के चक्कर में बोलते हैं यार कि ज़्यादा एम्परेज का लगा दो, लेकिन वो उनके लिए नुकसान होता है कि जब ज़्यादा एम्परेज आया तो ब्रेकर तो पास कर रहा है उसको, लेकिन जो आगे जो प्रोडक्ट जो है एसी है या फ्रिज है वो तो उसको तो कम एम्परेज चाहिए, तो वो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो लोग बोलते हैं ये ट्रिप नहीं हुआ, ये फ़ॉल्ट ब्रेकर की नहीं है, ये फ़ॉल्ट डिज़ाइनिंग करने वाली लगाने वाली है कि जो आगे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एम्परेज को लगाया जाए। किस नाम से आपका ब्रांड है? हमारा ये डाइची के नाम से ब्रांड है, डाइची के नाम से ब्रांड है जी। तो ये मतलब ये हम करवा रहे हैं आप वहाँ से, चाइना से? नहीं, ये हमारा अपना ब्रांड है, हमारा अपना पाकिस्तानी ब्रांड है, ये हमारा रजिस्टर्ड है, हमारा ओन्ड है। हम इसको पाकिस्तान में भी ओन करते हैं, चाइना में भी ओन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके पूरी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन भी है। दूसरा ताकि साहब मुझे आपका पीछे नजर आ रहा है, ये भी आपकी कंपनी ने लिया हुआ है जी। तो थोड़ा इस हवाले से बताइए कि ये क्वालिटी बेस पे आपको मिला है, कितने में मिला है? ये हमें मिला है फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड मार्केट में बहुत जी, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हमें। तो लास्ट 2 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुड सेल्स के रेवेन्यूज़ के टारगेट्स काफ़ी अच्छे अचीव हुए, टारगेट से ऊपर काम किया, तो उस सिलसिले में हमें जो है ना ये अवार्ड मिला गया है इस सिलसिले में लाइटिंग सेक्टर के लिए। सर जैसे इम्पोर्ट भी करते होंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसमें कुछ इम्पोर्ट में भी मसाइल हैं, कुछ इम्पोर्ट जी। के हवाले से भी मसाइल हैं, हाँ। कोई उसके हवाले से हाईलाइट करना चाहेंगे, कोई गवर्नमेंट से आपकी डिमांड हो? कोई गवर्नमेंट से हमारी डिमांड तो ये है कि ईज़ ऑफ बिज़नेस होना चाहिए। हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कस्टम्स के प्रॉब्लम्स भी उसमें हैंडल करने पड़ते हैं। फिर जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आते हैं तो यहाँ के भी लोकल डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर जब हम सेल करते हैं तो फिर APR भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो उधर भी होता है। तो इसको हम बस चाहेंगे कि ये सब डिपार्टमेंट्स ज़रूरी हैं, तो ख़त्म नहीं कर सकते ऑब्वियसली फॉर टैक्स कलेक्शन पर्पसेस एंड एवरीथिंग, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। जो काम 3 दिन में 2 दिन में हो रहा है वो 1 घंटे में होना चाहिए, इतना उसको आप ऑटोमेट करें। लेट हो रहा है, AI का दौर यूज़ करें, आजकल तेज़ी का ज़माना है, तो उसको आप स्ट्रीमलाइन करें। और एक रिक्वेस्ट और है गवर्नमेंट को कि आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें। हाँ, इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। हाँ, तो ये एक हमारा होगा गवर्नमेंट की तरफ के आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है ना वो सपोर्ट करे जाए। उसमें गवर्नमेंट को उसमें बहुत बेनिफिट है कि आपको बिजली भी जो यूज़ कर रहा है वो पेड बिल पे करने वाला यूज़ कर रहा है, ठीक है। आपका लोकल प्रोडक्ट बन रही है तो आपका इंपोर्ट का वॉल्यूम भी कम हो रहा है उसकी वजह से, तो आपके पास जो रिज़र्व्स हैं वो आपके पास बचते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट होती है। अगर मैं एक सिंपल कंपैरिजन देता हूँ, अगर मैं ये सब जो काम कर रहा हूँ मैं ये इंपोर्ट कर रहा होता तो मेरे पास मे बी 25 लोग एम्प्लॉयड होते। अभी मैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मुझे सब लेबर और सबको मिला लूँ तो ऑलमोस्ट मोर देन 300 पीपल हमारे पास एम्प्लॉयड है इसमें। तो इसमें बहुत बेनिफिट गवर्नमेंट को भी होता है और मुल्क को भी होता है कि नंबर ऑफ़ जॉब्स इंक्रीज़ होती हैं, तो आपका जो टैलेंट जो बाहर हम कहते हैं कि चला जाता है, जो टैलेंट ड्रेन हम कहते हैं उसको, वो फिर बच जाता है। वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी क्रिएट होती हैं कि वो यहाँ पे यूज़ रहना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेयर टू बाहर जाने से। ब्रांड तो डाइची के नाम से, आपकी कंपनी किस नाम से, इसके CEO कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। कंपनी नेम भी डाइची लाइटिंग के नाम से ही है, ठीक है। मैं जो हूँ वो डायरेक्टर हूँ ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग।
हमारे CEO साहब जो हैं वो अब्दुल वाजिद शमसी साहब हैं, और जो हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो अब्दुल दानिश साहब हैं। तो मैसेज देना चाहेंगे, कुछ सेशन देना चाहेंगे, हमारे प्रोग्राम के थ्रू के बाद हाईलाइट करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग अक्सर लोग, मैं ख़ुद भी, क्योंकि हम लोग ख़ुद भी इंपोर्टर ही रहे हैं टिल 2018, हम लोग डरते थे मैन्युफैक्चरिंग से। नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट ईजी कंपेयर टू इंपोर्ट, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आपकी सिचुएशन अवेयरनेस, आपकी काम के बारे में नॉलेज, आपकी जो ज़िंदगी के मामलात के बारे में नॉलेज आपका बहुत इजाफा होता है, और उसमें बेनिफिट भी होता है। येस, अप एंड डाउन्स होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको जो लर्निंग स्किल है वो बहुत अच्छा है। और अगेन जो मैंने कहा था, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हमारे पास माशाल्लाह से 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, हमारे पास कंजम्पशन बहुत है। दुनिया की छठी बड़ी सबसे आबादी है, हमारे पास कंजम्पशन बहुत है, और अच्छे डेवलप इलाके भी हमारे पास बहुत हैं, बहुत अच्छे शहर डेवलप्ड हैं हमारे पास। तो गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। हर प्रोडक्ट की मेरे ख्याल से हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इससे क्या है कि ये एलईडी बल्ब जो है ये तो घर घर में बन रहे हैं आजकल, जैसे छोटी सी फैक्ट्री बनाई हुई है घर में, हाँ। और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसकी चिप भी मिल रही है सदर में, आपको छोटी मार्केट में कवर इसके मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रही है। तो ये मतलब इतना ईजी हो गया इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब उसकी क्वालिटी नहीं होती? इतना स्टार्टिंग में था, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोसेस सिंपल था। बल्ब की 5 पार्ट्स होते हैं, आपको 5 पार्ट्स लगाने हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि SMT भी सर्विस यहाँ हो रही है, बॉडी भी ये बन रही है, तो ये चीज़ें कम हो गई हैं, और लोगों ने भी रियलाइज़ कर लिया कि यार सस्ता तो मिल जाता है लेकिन क्वालिटी नहीं होती। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में ख़राब हो जाता है कंपेयर टू ब्रांडेड कंपनी जैसे हम होगा डाइची। ये 1 साल की गारंटी दे रहे हैं, जबकि आराम से 2-2.5 साल चल जाते हैं। तो जो अवेयरनेस लोगों ने क्रिएट हुई लोगों में, उसकी वजह से तो बेनिफिशियल एंड में हम लोग ही आए। जिनने वक्ती काम किया वो लोग इतना कामयाब नहीं हो सके इसके अंदर।